सज्जनों, आदि गुरु शंकराचार्य जी जो अद्वैत वेदांत के प्रतिष्ठाता हैं, उन्होंने सौंदर्य लहरी स्तोत्र की रचना करके परम शिव और परम शिवा के शक्ति, कल्याण भाव और उनके अधरोत्तर भूमि भाव का बड़ा ही मूर्तिमंत निदर्शन कराया है। परम शिव और परम शिवा दोनों एक हैं, दोनों में कोई भिन्नता नहीं है। सौंदर्य लहरी के सभी श्लोकों में तंत्र शास्त्र को अभिलिखित किया गया है और वस्तुतः यह ग्रंथ लोक मंगल परक है, लोक साधन का, लोक कल्याण का, लोकहित का एक अद्भुत महाप्रसाद है, भगवान शंकर के द्वारा दिया हुआ। आज उसी सौंदर्य लहरी के 20वें श्लोक को मैं आपके समक्ष परोसने जा रहा हूँ। कृपया इस 20वीं लहरी में आप उत्ताल तरंगाघात करते हुए अमृतमयी आनंद की अनुभूति करने का कष्ट करें। किरन्ति मंगेभ्यः किरणनिकुरम्बामृतरसं हृदि त्वामाधत्ते हिमगिरिशिलामूर्तिमिव यः ससर्पाणां दर्पं शमयति शकुन्ताधिप इव ज्वरप्लुष्टं दृष्ट्या सुखयति सुधासार शिरया। भाव यह है कि अपने अंगों के तेज पुंज अर्थात माँ भगवती हिमगिरी सुता, ललिता ललाम भूता, सौंदर्य संदोह संबलिता, कोमल कपोल कांता, श्री राजराजेश्वरी महात्रिपुर सुंदरी आपके अंगों के तेजपुंज अर्थात किरण निकुरम्ब से जिस अमृत रस की वर्षा हो रही है, उसमें आप प्लावित होते हुए हिमालय की जो शिला मूर्ति है उसके समान जो व्यक्ति अपने हृदय में उस हिमालय रूपी शिला पट पर अपने हृत्पट में आपके दिव्य स्वरूप का ध्यान करता है, वह गरुण की भांति सर्पों के दर्प अर्थात अभिमान को शांत कर देता है, सर्पों के दर्पों का दलन कर देता है, जैसे गरुण जी कर देते हैं। और ज्वर से पीड़ित मनुष्य को अमृत की धारा बहाने वाली नली के समान अपनी दृष्टि से सुखी कर देता है। अर्थात जो माँ भगवती राजेश्वरी का साधक है, श्री विद्या का उपासक है, उसके दिव्य दृष्टि में वह शक्ति प्राप्त हो जाती है माँ भगवती का ध्यान करते करते कि वह इन कठिन कार्यों को भी
सिद्ध कर देने में सर्वथा समर्थ हो जाता है। इस श्लोक का यदि यांत्रिक विमर्श किया जाए तो वस्तुतः चतुष्कोणिक दो भागों को काटते हुए यंत्र निर्मित होते हैं। एक चतुष्कोण सीधा ऊर्ध्व और अधर की ओर होता है और दूसरा जो चतुष्कोण है वह क्षैतिज होता है। और इस श्री यंत्र के मध्य भाग में ओम क्षिप स्वाहा इस बीज मंत्र का आलेखन किया जाता है। यदि विभूति के ऊपर इस यंत्र का अभिलेखन करके इस श्लोक का 1001 बार आवर्तन किया जाए और उस विभूति को दंश के स्थान पर, अर्थात वह दंश जिसको किसी सर्प ने डस लिया है अथवा जितने विषैले जीव जंतु हैं यदि उन्होंने डसा है, तो इस अभिमंत्रित विभूति को उस स्थान पर लगा देने से और 1001 बार श्लोक का आवर्तन करने से वह व्यक्ति पूर्णतया उन विष जंतुओं के विष से निवृत्त हो जाता है, अर्थात यह विष का शमन करने वाला है। इसी प्रकार यदि इसी यंत्र को शुद्ध जल पर अभिलिखित करते हुए और इसी बीज मंत्र से उसे अभिमंत्रित किया जाए, साथ ही साथ 1001 बार श्लोक का आवर्तन करके उस शुद्ध जल को ज्वर पीड़ित व्यक्ति को पिला दिया जाए तो ज्वर पीड़ा का शमन हो जाता है। इस प्रकार की शक्ति इस श्लोक में, इस शिखरणी छंद में श्री मदाद्य शंकर ने अभिलिखित किया है। धन्यवाद।